Okay students, so next topic of this chapter is potential difference. Okay, so जैसा कि आप लोगों को मालूम है, डिफरेंस का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ का मतलब सब्ट्रैक्ट करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है, या किसी दो चीज़ का अंतर जो होता है उसको हम डिफरेंस बोलते हैं. ओके, अभी देखो आप जैसे कि हम कंसीडर कर लें अगर कि ये एक पॉइंट ए है, ओके, और यहाँ पे एक पॉइंट है बी. ओके, अभी जैसे कि हम लोगों ने इसके पहले वाले टॉपिक में पोटेंशियल का डिफरेंस पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाएंगे और उसमें जितना वर्क डन होगा पोजीशन का चेंज की वजह से उसी को हम पोटेंशियल बोलते हैं, राइट. अब पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी एक पॉइंट ए पे खड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारा एनर्जी उस पॉइंट पे कुछ होगा और हम लोगों ने क्या किया कि अपना पोजीशन को चेंज किया और हम आ गए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है. सो ऑब्वियस सा बात है कि हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमारा कुछ एनर्जी लॉस हो गया, ठीक है. सो दोनों का जो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी या चेंज इन वी, दिस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी. ओके, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो सेम ही होता है जो पोटेंशियल का होता है, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी और इसको हम लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्टेंस बाई चार्ज, ठीक है. सो ये हो गया बेसिकली हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन, ठीक है. सो ये इसको हम यहीं पे रहने देंगे और हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, सो हमारा थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ओके, हमारा टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, राइट. मतलब हमारे पास अगर कोई एक चार्ज है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोगों ने एक चार्ज को रखा है Q, ओके, और इस चार्ज का कितना पोटेंशियल है. अब इसका पोटेंशियल का क्या मतलब होता है? पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इस चार्ज को अगर ये चार्ज मूव करना चाहे, राइट, तो ये कितना दूर मूव कर सकता है. जैसे कि अगर हमारे पास जितना एनर्जी होगा हम तो उतना दूर ही मूव कर सकते हैं, उतना दूर ही जा सकते हैं. वैसे ही ये चार्ज के पास कितना पोटेंशियल है और ये कहाँ तक मूव कर सकता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस चार्ज, ओके, इज कॉल्ड द पोटेंशियल कंटेन्ड बाय दिस चार्ज. ओके, सो इसका हमको मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ निकालना होगा. सो हमको पता है कि V इक्वल टू होता है W बाई क्यू. ओके, और बट W इसको हम लिख सकते हैं, W वर्क डन है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, राइट. अब फोर्स का फार्मूला कूलम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, K बाई आर स्क्वायर, और डिस्टेंस को हम R लिख सकते हैं, है ना. तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसको Q बाई आर. अभी देखो आप, कूलम्स लॉ में हम लोगों ने Q1 Q2 लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ Q ही यूज़ किया हुआ है, ठीक है. तो आप Q1 Q2 भी यूज़ कर सकते हैं. अब इसको हम रख देंगे इस इक्वेशन 1 में W का वैल्यू, ठीक है, क्योंकि W का वैल्यू हमको यहाँ मिला है. सो 1 बिकम्स V इक्वल टू Q बाई R बाई Q, राइट. तो Q को आप कैंसिल कर लीजिए, तो आपको बचेगा V इक्वल टू KQ बाई R, ठीक है. सो ये हो गया हमारा V का फॉर्मूला, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल टू है पॉइंट चार्ज, और इसका SI यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है. SI यूनिट इज वोल्ट. आपको पता है वोल्टेज का भी SI यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है. ओके.